आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है। आपने देखा है अभी तक की जो वीडियो है उनमें हमने आपको समझाया है पंजी प्रविष्टि कैसे की जाती है, खतौनी कैसे की जाती है, खाता वही में कैसे लिखा जाता है, उसके बाद तलपट कैसे तैयार किया जाता है और अंतिम खाते बनाने के पहले हमें जो संपत्ति होती है उन संपत्तियों के मूल्य में कुछ कमी या वृद्धि भी होती है, आप जानते हैं। और उन संपत्तियों के मूल्य में जो कमी वृद्धि होती है उससे हमारे व्यवसाय के लाभ या हानि पर प्रभाव पड़ता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि जो संपत्तियां हैं उनमें यदि कोई कमी होती है तो हमारे खातों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनके लिए हम कैसे खाते बनाते हैं, उनका लेखा कैसे करते हैं, तो वही इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको शेयर करें जिससे उन्हें भी मालूम हो। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ह्रास की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है जिसे अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन के नाम से भी हम जानते हैं, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं इंग्लिश में। ह्रास दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा है। दो शब्द जो हैं वो एक है मूल्य और दूसरा है ह्रास। यहाँ पर देखिए आप, पहला शब्द हो गया मूल्य और दूसरा ह्रास। मूल्य का अर्थ होता है कीमत, मूल्य का अर्थ होता है कीमत, और दूसरा शब्द जो है वह है ह्रास। ह्रास का शब्द होता है कमी। दो शब्द के योग से बना है, कीमत में कमी को ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। यदि और भी अच्छे तरीके से हम बात करें, इस पर मंथन करें, तो हम कह सकते हैं कि व्यापार जो है, व्यापार में निरंतर प्रयोग से, पहली बात तो निरंतर प्रयोग होना चाहिए, लगातार प्रयोग करना होगा हमें उस संपत्ति का। निरंतर प्रयोग एवं अन्य किन्हीं कारणों से, और दूसरे भी कारण हो सकते हैं। पहला तो निरंतर प्रयोग के कारण हो सकता है या दूसरा कोई कारण हो सकता है, उसके कारण व्यापार जो है हमारे उन कारणों से स्थायी संपत्ति के मूल्य, पहला है मूल्य, दूसरा है उसकी मात्रा, तीसरा है उसके गुण। तीन बातें हो सकती है जो स्थायी संपत्ति है, उस स्थायी संपत्ति के या तो मूल्य या मात्रा या गुण में आने वाली निरंतर एवं स्थायी कमी। वह कमी कैसी होगी? निरंतर होगी, स्थायी होगी, स्थायी तौर पर होगी। ऐसा नहीं कि कभी कुछ हो गई और कभी कुछ हो गई, निरंतर होगी और स्थायी कमी होगी। उसी को हम मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। इसलिए जो शब्दावली होती है, महत्वपूर्ण शब्दावली, अर्थात हम इसे IMP शब्दावली भी कह सकते हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसलिए आज हम इस शब्दावली की बात करने वाले हैं। मूल्यह्रास क्या है? तो व्यापार में निरंतर प्रयोग एवं अन्य किन्हीं कारणों से स्थायी संपत्ति के मूल्य, मात्रा और गुण में होने वाली निरंतर और स्थायी कमी जो होगी, उस कमी को ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। इस मूल्यह्रास को अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे हम कटौती के नाम से भी जानते हैं। कटौती कमी है, इसे घसारा भी कहते हैं, इसी का नाम अवक्षय भी है, अवक्षय के नाम से भी इसे हम जानते हैं। लेकिन इंग्लिश का नाम आपको याद रखना है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं इंग्लिश में। तो डेप्रिसिएशन का अर्थ हमने समझा कि व्यापार में निरंतर प्रयोग एवं अन्य किन्हीं कारणों से स्थायी संपत्तियों के मूल्य, मात्रा, गुण में आने वाली निरंतर एवं स्थायी कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे विशेष शब्दावली जो है, वह शब्दावली है जीवन काल। आपने नाम सुना होगा, हम उसे उपयोगी जीवन काल कह सकते हैं। उपयोगी जीवन काल कहने का अर्थ यह है हमारा कि वह अवधि, यानी वह समय की बात करेंगे जिसमें ह्रास योग्य संपत्ति, जो ह्रास लगाने योग्य संपत्तियां है, हमारे पास व्यापार करते हैं तो व्यापार में कुछ संपत्तियां होती है, स्थायी संपत्तियां होती है जिन पर ह्रास लगता है, तो उन ह्रास योग्य संपत्ति का उपयोग होने का अनुमान है, हमें उनका अनुमान है, उसे ही हम जीवन काल कहते हैं। कि कोई मशीन है हमारे पास और वह मशीन कितने सालों तक हमारे व्यापार में चलेगी, अर्थात
10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, तो जितने दिन चलेगी हमारे व्यापार में वह जीवन काल कहलाता है। वही यहाँ पे बताया है कि वह अवधि जिसमें ह्रास योग्य संपत्ति का उपयोग होने का अनुमान है। यहाँ पे देखिए उपयोग, हम कितने दिनों तक उसका उपयोग करेंगे उस संपत्ति का, वही जीवन काल वहां कहलाएगा। दूसरा देखिए अवशिष्ट मूल्य यहाँ पे लिखा है। अवशिष्ट मूल्य का क्या अर्थ है? जब हम संपत्ति का उपयोग करते हैं, संपत्ति का हमने उपयोग किए, तो ह्रास योग्य संपत्ति वही संपत्ति की बात कर रहा है, वह संपत्ति के उपयोगी जीवन काल के अंत में जो जीवन उपयोग करने वाले समय की बात की जा रही है। जब हमने उपयोग किया और अंत में बचा हुआ संपत्ति का मूल्य जब अंत में उपयोग हो गया पूरा, लेकिन अब उसका अन्य उपयोग हम नहीं कर सकते उस संपत्ति का, फिर भी तो वह कुछ रुपए में बिकेगी संपत्ति। कोई मशीन है, 10 साल उसका जीवन काल था, 10 साल में वह मशीन खराब हो गई। अब मशीन खराब हो गई तो हमने क्या किया, जब मशीन खराब हो गई तो वह मशीन को हमने भंगार वाले को, कबाड़ी वाले को बेच दिया। बेचने से हमें कुछ रुपए मिले, वह रुपए अवशिष्ट मूल्य कहलाएगा। यानी संपत्ति के जीवन काल के अंत में जो बचा हुआ मूल्य है, उस संपत्ति से जो धन हमें प्राप्त होगा वह हमारा अवशिष्ट मूल्य कहलाएगा। एक और शब्द आता अप्रचलन, आपने बहुत नाम सुना होगा अप्रचलन का नाम से। तो ये क्या होता है? अप्रचलन की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि संपत्तियां जो है, स्थायी संपत्तियां 2 प्रकार की होती है। पहला जो स्थायी संपत्ति होगी वो 2 प्रकार कौन से, यदि भी बात कर लेते हैं हम स्थायी संपत्ति। ये स्थायी संपत्ति के 2 प्रकार जो होंगे, पहला मूर्त संपत्ति होती है और दूसरा अमूर्त संपत्ति होती है। जो मूल्यह्रास की हम बात कर रहे हैं तो वह सिर्फ मूर्त संपत्तियों पर ही यहाँ पर मूल्यह्रास का कैलकुलेशन किया जाता है। अर्थात जो दिखाई देने वाली संपत्तियां होती है, व्यापार की वे संपत्तियां होती है जो दिखाई देती है, जैसे मशीन हुआ, भवन हुआ, फर्नीचर हुआ, टाइपराइटर, अलमारी, तराजू, इस टाइप की जो चीजें होती है जो दिखाई देती है, उन पर जो कमी होती है उनके मूल्य में धीरे धीरे, उसे ही हम मूल्यह्रास या कटौती, घसारा, अवक्षण के नाम से इसे हम जानते हैं, इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन जो स्थायी संपत्ति होती है, अमूर्त संपत्तियां भी होती है, जैसे ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये जो संपत्तियां होती है, इन संपत्तियों के मूल्य में भी कमी होती है। कुछ समय बाद ये संपत्तियों का क्या होता है, आपने देखा हो, जो अमूर्त संपत्तियां होती है, जैसे ख्याति, ट्रेडमार्क और पैटर्न की बात है, तो अमूर्त संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी, जो अमूर्त संपत्ति है अर्थात ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क है, इनके मूल्य में होने वाली कमी को ही अपलेखन या अपलिखित करना कहते हैं। बिल्कुल। अब हम अप्रचलन की बात कर लेते हैं। नए नए आविष्कार होते रहते, नवीन आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति का अनुपयोगी हो जाना, पुरानी संपत्ति है वो अनुपयोगी हो जाती है। जैसे एक मशीन थी, फैशन के चलते में वह मशीन हमारे व्यवसाय से बाहर हो गई, अर्थात उससे बनी वस्तु अब कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए हमने व्यवसाय में उस संपत्ति को, उस मशीन को भंगार में बेच दिए या अलग रख दिए। अर्थात टेक्नोलॉजी के बदल जाने से जो परिवर्तन आता है वह क्या कहलाएगा, अप्रचलन कहलाएगा। अपलेखन या प्रत्युत्सर्जन के बारे में आपने समझ गया है कि अमूर्त संपत्ति के मूल्य में होने वाली जो कमी है उसे हम अपलेखन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी और मूल्यह्रास किसे कहते हैं। मूल्यह्रास स्थायी संपत्ति के मूल्य में शनय शनय होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। इसके संबंध में अगले वीडियो में हम आपको इसकी परिभाषा, मूल्यह्रास की विशेषताएं, यह मूल्यह्रास कब लागू होता है, उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, इन सब बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और यदि आप हमारे इस वीडियो में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।